त्रिकोणमिति भाग 1 में हमने पढ़ा त्रिकोणमिति का परिचय, समकोण त्रिभुज, लंब, आधार और कर्ण के बारे में कि लंब कौन होता है, आधार कौन होता है, कर्ण कौन होता है। इसके बाद इस अध्याय में हम लोग दूसरा भाग में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। त्रिकोणमिति में त्रिभुज में हम जानते हैं कि 3 भुजाएं 3 कोण होते हैं, तो समकोण त्रिभुज में भी 3 भुजाएं 3 कोण होती हैं। उन्हीं के आपसी संबंध को पढ़ना होता है त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत। ये त्रिकोणमितीय अनुपात का दूसरा नाम निष्पत्तियां है। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहा जाए या त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाए। इनकी संख्या 6 होती है। पहला होता है साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोसेकेंड, पांचवा सेकेंड और छठवां कोटेंजेंट। अगर इसके बारे में विस्तृत बात की जाए तो हम बताए हैं कि यदि यह कोण को थीटा ले लिया जाए तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, इसको नीचे वाले को आधार कहते हैं, जो 90 के सामने होता है उसे कर्ण कहते हैं। तो थीटा का साइन, थीटा के साइन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका है कि अंग्रेजी के प्रथम 3 अक्षरों को लेते हैं, जब 3 अक्षर मैच कर वही शब्द मिलता है तब नया अगला 5 अक्षर लेते हैं। तो थीटा के साइन को संक्षिप्त में साइन थीटा लिखते हैं, जिसका मतलब होता है लंब बटे कर्ण, यानी इस कोण की सामने की भुजा बटे 90 डिग्री की सम्मुख भुजा। उसी प्रकार थीटा का कोसाइन कोस थीटा होता है, जिसका होता है सूत्र आधार बटे कर्ण। उसी तरह थीटा का टेंजेंट tan थीटा होता है जो लंब बटे आधार होता है। थीटा का साइन को हिंदी में कहते हैं, साइन का हिंदी होता है जया, यानी थीटा का जया भी कह सकते हैं। जब आप 10 क्लास में स्नेल का नियम पढ़ते हैं तो उसमें जया शब्द का प्रयोग होता है। वो है, इसका मतलब होता है थीटा का कोज्या, इसको कोज्या कहते हैं। थीटा का कोसाइन, कोसाइन का हिंदी होता है कोज्या, साइन का हिंदी होता है ज्या, और टेंजेंट का हिंदी होता है स्पर्श ज्या। थीटा का स्पर्श ज्या ए। अब इन तीनों को याद करने का ट्रिक है लाल बटे कक्का। याद करने का ट्रिक लंब बटे कर्ण, पहला है लंब बटे कर्ण, किसका, साइन का, यानी साइन थीटा का है। लाल बटे कक्का याद रहेगा तो पहला जो होगा वो साइन थीटा का सूत्र, जो दूसरा वाला होगा वह कॉस थीटा का, और जो अंतिम है तीसरा वह टैन थीटा का। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए लाल बटे कक्का, ल से लंब, अ से आधार, क से कर्ण, लाल बटे कक्का। उसी तरह थीटा का कोसेकेंड, कोसेक थीटा, इसका सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। यह साइन थीटा का व्युत्क्रम है, साइन का व्युत्क्रम कोसेकेंड है यानी कोसेक थीटा है। उसी तरह थीटा का सेकेंड यानी सेक थीटा कर्ण बटे आधार। यह व्युत्क्रम है कोस, देखने से भी स्पष्ट हो रहा है कि कर्ण बटे आधार। यहाँ सूत्र था कोसाइन मतलब कोस थीटा का आधार बटे कर्ण, इसका है कर्ण बटे आधार, यानी इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा। और अंतिम है छठवां थीटा का कोटेंजेंट, कोस थीटा, यह व्युत्क्रम है tan थीटा का। इसको याद करने का ट्रिक है कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल, ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग। तो कर्ण बटे जो लंब होगा और कोसेक थीटा का होगा, और कर्ण बटे आधार वो सेक थीटा का, आधार बटे लंब कॉट थीटा का। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसको हमको आगे भी अध्ययन करना है। अपना त्रिकोणमिति इसी पर आधारित है। इसी को और एक चीज सीखिए, साइन थीटा का कतई भी मतलब नहीं है कि साइन गुणा थीटा होता है, यह गुणा में नहीं होता है थीटा, यह इसके साथ संलग्न है। यहाँ पर का मतलब भी गुणा नहीं समझेंगे। अब इसके आधार पर आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 1। यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 4 सेमी, कोण B बराबर 90 डिग्री और BC बराबर 3 सेमी हो तो कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग एक चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज एबीसी।
इसका नाम कोण बी दे दिए, जो समकोण होता है उसका नाम बी। इन दोनों में से किसी का भी नाम आप ए रख सकते हैं। अगर इसका ए रखेंगे इस शीर्ष का तो नीचे वाला का सी रखेंगे, अगर नीचे वाला का रखेंगे तो ऊपर वाले का सी। तो हम लोग ले लेते हैं नीचे वाला का ए, तो ऊपर चला गया सी। ऐसे कोण के बारे में हमको बात करना है। तो इसमें दिया हुआ है ए बी का मान 4 सेमी और बी सी का मान दिया है 3 सेमी। हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमें त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं चाहिए, लंब, आधार और कोण। तो यहाँ 2 भुजा पता है, तो हमें तीसरा भुजा निकालना होगा। तो सर्वप्रथम तीसरा भुजा निकालने की तैयारी करेंगे। तो सर्वप्रथम लिखेंगे हल, जो दिया है उसको लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। पहले हमेशा जो ज्ञात होता है उसको लिखते हैं, ज्ञात होता है उसको लिखते हैं। जैसे क्या दिया है ए बी बराबर 4 सेमी, और क्या दिया है बी सी बराबर 3 सेमी, और यहाँ इससे पहले दिया हुआ था कहीं लिख लेता है कोण डी बराबर 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि कोण किसके लिए बात कर रहे हैं, कोण ए के लिए। तो कोण ए के लिए अगर कोण ए की बात करेंगे तो 3 सेमी क्या होगा, लंब क्या होगा, कोण ए की सम्मुख भुजा जिसका नाम है बीसी। अब बीसी का मान कौन सेमी, तो 3 सेमी। और हमें चाहिए और दिया हुआ है आधार। तो आधार क्या है, कोण ए की संलग्न भुजा, और वो कौन है, तो ए बी का मान 4 सेमी। अब हमें चाहिए तीसरी भुजा कोण। तो कोण के लिए हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, जो कि वीडियो में 1 में हम लोग बताया था कि कोण बराबर होता है स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही है पाइथागोरस प्रमेय। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ बगल में लिख सकते हैं कि किस पर, क्योंकि इस सूत्र को पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने दिया था। अब इस सूत्र में मान रखते हैं लंब का मान 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 4, तो 4 का स्क्वायर। चूंकि कोण लंब भी एक भुजा है, आधार भी एक भुजा है, कोण भी एक भुजा है, तो जैसे लंब आधार का मात्रक सेमी है तो कोण का भी मात्रक सेमी होगा। तो बाहर रख देंगे 3 का वर्ग 9, 4 का 16 और 9 16 25। यहाँ मात्रक लिखते जाएंगे सेमी सेमी। अब 25 का वर्गमूल 5 सेमी। आप चाहें तो मात्रक को अंतिम में भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो हमें पूछा गया है, अब हमें लंब पता है, आधार पता है, कोण पता है, तो हमें बताना है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो शुरू करते हैं साइन ए। तो हम लोग ट्रिक याद किए हैं लाल बटे कट का। तो यहाँ आप चाहें तो इस ट्रिक को यहाँ पर एक छोटा सा रंग में लिख सकते हैं कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो हमारा क्या होगा, साइन ए बराबर लंब बटे कोण। तो लंब का मान हमारा क्या सेमी, 3 सेमी, और कोण का मान 5 सेमी। सेमी से सेमी कट गया, 3 बटे 5। चूंकि जानते हैं कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, और साइन ए यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सब अनुपात है, तो इनका भी कोई मात्रक नहीं आएगा, न होगा, न होता है, इसलिए मात्रक कट गया। उसके बाद निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कोण। आधार हमारा 4 सीएम और बटे में 5 सीएम, कोण है सीएम सीएम कट गए तो 4 बटे 5। अब यही बगल में हम लोग निकाल लेते हैं tan का भी। tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान हमारा कितना है, तो लंब देख लेते हैं, लंब का मान 3 सेमी, आधार का मान 4 सीएम, सीएम सीएम कट गए आया 3 बटे 4। यहाँ पर चाहे तो इसको लिख लेते हैं कि भाई हमारा कोण 5 सेमी है। साइन cos tan आ गया। अब निकालना है cosec, cosec ए। इसका सूत्र होता है कोण बटे लंब, कोण बटे लंब। तो कोण हमारा है 5 सीएम और लंब है 3 सीएम, तो कटेगा तो क्या आएगा 5 बटे 3। इसके बाद है सेक ए, कोण बटे आधार। इसके लिए भी ट्रिक बताए थे कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल। कोण बटे लंब हो गया कोसेक का, और कोण बटे आधार हो गया सेक का। 5 सीएम बटे में 4 सीएम, सीएम सीएम कर गया 5 बटे 4।
उसके बाद है कॉट ए, आधार बटे लंब। आधार का मान हमारा हो गया 4 cm, लंब हो गया 3 cm, cm cm कट गया, आया 4/3। यही हमारा आंसर हुआ। देख लिए कि त्रिकोणमितीय के छो हम लोग अनुपात ज्ञात कर चुके हैं। धन्यवाद।